जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो दिस इज योर प्यारा सा चैनल कमांडर्स एकेडमी एंड आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। तो आज क्या होने जा रहा है, आज जो है एक बहुत बेहतरीन सा चैप्टर होने जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे, कॉपी पेन के साथ बैठ गए होंगे, खोल के बिल्कुल नहा धो के बढ़िया से साथ सजावट बाल बाल बना के सब सेट होके बैठ गए होंगे। तो शुरू हो जाते हैं बच्चों। और ये चल रहा है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। ओके, तो बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो बहुत से बच्चे जानते होंगे इसके बारे में कि भाई क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, कहां यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड कब कब हमारी लाइफ में इसकी जरूरत पड़ती है। तो उसके बारे में हम आज बहुत अच्छे से जानने को जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ मैंने 4 फोटोज बना रखी हैं, 4 मतलब मैंने पिक्चर्स लगा रखी हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट या लॉस किस चीज में होगा? प्रॉफिट भाई तब इसी पे चलता है ना, तब इसी पे चलता है। जब तक रोकड़ा नहीं होगा दुनिया इधर से उधर नहीं जाएगी। आप खुद सोचो, आप इधर से उधर नहीं जाओगे जब तक आपको ये ना मिले, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल अबाउट मनी। ये चैप्टर सिर्फ पैसों के ऊपर निर्भर है। एक ये चैप्टर हो जाएगा और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट तो चलो 9th में है। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा पूरा का पूरा, और ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा पैसों पे के ऊपर बेस्ड। अब ये जैसे देखो, ये प्रॉफिट वाला ग्राफ है, ये प्रॉफिट वाला ग्राफ है। प्रॉफिट वाला ग्राफ हमेशा ऐसे ऊपर को जाएगा, ग्रीन कलर में ऐसे ऊपर को जाता है, जैसे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना। और ये लॉस वाला है भाई, लॉस यानी कि रेड है, नीचे को आएगा तो लॉस वाला है। और ये पैसे भाई, पैसे गिनना, पैसे वैसे सब पैसों पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, बहुत मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो जानते हैं पहले ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हम आते हैं कि बच्चों बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है ना। कुछ बच्चे जानते होंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या है। चलो देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस बोलो या तो बच्चों इसको सीपी बोलो, कॉस्ट प्राइस बोलो या तो बच्चों इसको सीपी बोलो, कॉस्ट प्राइस बोलो या तो इसको सीपी बोलो, है ना। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, देखो, इट इज अ प्राइस इन विच वी बाय एनी आर्टिकल, इट इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ये एक ऐसा प्राइस है जिसमें आप कोई सामान खरीदते हो दुकान से। जैसे कि मान लो मैं ये पेन खरीद के आया, रुको एक सेकंड। जैसे कि मान लो पेन नहीं, मैं ये बोतल खरीद के आया पानी की, ये पानी की बोतल मैं दुकान से खरीद के आया। इसका एमआरपी लिखा है कि भाई 10 रुपए है। चलो मान लेते हैं इसका एमआरपी है 10 रुपए, 10 रुपीज का ये बोतल है, ठीक। अब ये बोतल मैंने दुकान से खरीदी, तो 10 रुपीज क्या है इसका, इसका 10 रुपीज क्या होगा, इसका 10 रुपीज कॉस्ट प्राइस होगा। 10 रुपीज क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। यानी कि इस कॉस्ट प्राइस में मैन्युफैक्चर कॉस्ट भी आ जाएगी और प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर। ये बोतल जो है और जो पानी इसमें भर रखा है उसका जितना खर्चा आया है और उस बंदे का जिसने ये बनवा के भेजी है, यानी कि फैक्ट्री के ओनर और या दुकान का ओनर, वो अपना प्रॉफिट को मिला के एंड इसको जो बनाने में भी जो कॉस्ट लगी है वो सब मिला के क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। बात समझ में आई आपको? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस इन व्हिच वी बाय एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जिसमें खरीदते हैं, और क्या इंक्लूड होता है उसमें मैन्युफैक्चर कॉस्ट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर। ओके, अब सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस पे आते हैं बच्चों। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? इट इज अ प्राइस इन विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द कस्टमर। ये क्या है? ये एक प्राइस है जिसमें वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा जाए, वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा जाए। इट इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ द मर्चेंट। प्रॉफिट ऑफ द मर्चेंट क्या है? अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉटल है, ये बॉटल सबसे पहले कहां से आएगी? ये बॉटल सबसे पहले जाएगी फैक्ट्री में बनेगी। कोई भाई हाथों हाथ तो बनाएगा नहीं, ये पहले बनेगी फैक्ट्री में। ये बॉटल कहां बनेगी? सबसे पहले फैक्ट्री में बनेगी। फैक्ट्री से कहां आएगी? गाड़ियों में भर भर के दुकान पे आएगी, गाड़ियों में भर भर के दुकान पे आएगी। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? इसकी कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होगी जिसमें शॉपकीपर ने इसको खरीदा, जिसमें शॉपकीपर ने इसको खरीदा। जैसे कि मान लेते हैं इसमें एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा है 10 रुपीज लिखा है, लेकिन शॉपकीपर ने इसको कितने पे खरीदा? शॉपकीपर ने इसको कितने पे खरीदा? 8 रुपीज में खरीदा। मान लेते हैं 8 रुपीज में शॉपकीपर ने इसको खरीदा।
है ना। तो जो फैक्ट्री से जो ये जो प्रोडक्ट है फैक्ट्री से, जो फैक्ट्री के ओनर ने जो दुकान वाले को बेचा, वो उसका सेलिंग प्राइस में आएगा, और दुकान वाले के पास ये कॉस्ट प्राइस में होगा। अब ये उसने आपको बेचा तो ये सेलिंग प्राइस में बेचेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो दोबारा देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस जान लो, इट इज द प्राइस इन विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? कोई प्रोडक्ट जिसको हम बेच रहे हैं किसी को, वो जिस प्राइस में बेच रहे हैं वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, है ना। तो चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये सेलिंग प्राइस में मैंने लिखा है इट इंक्लूड्स द प्रॉफिट ऑफ द मर्चेंट। यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं यहाँ। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ द मर्चेंट भी हो सकता है या लॉस ऑफ द मर्चेंट भी हो सकता है। इसको जल्दी से लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? आगे चलें। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो ये है हमारे राजू काका, ये है हमारे राजू काका, ये है राजू काका, और ये है भैया हमारे मुकेश भैया, ये है हमारे मुकेश भैया, ठीक है। ये हमारे मुकेश भैया, ये हमारे राजू काका। अच्छा, अब देखो राजू काका जो है भाई ये फैक्ट्री के ओनर है। इनकी नाक और इनके बालों पे मत जाना, है ना। नाक और बाल से भले ही साधारण दिखे, बट ये फैक्ट्री के ओनर है। अब इन्होंने ये पेन खरीद लिया, ये पेन लिया फैक्ट्री से लाइए, ये इसको शॉप पे बेच दिए, ये इसको शॉप पे बेच दिए। लेट्स अज्यूम राजू काका ने ये पेन जो है, ये वाला पेन दिख रहा होगा भाई, अंधा नहीं गए हो, आई होप ये पेन दिख रहा होगा, है ना। तो ये राजू काका जो उठाई ये पेन लेके आए, ये शॉप पे लाए, शॉप वाले को बोला कि ये पेन मुझसे खरीदो, मैं तुम्हें ये पेन 8 रुपए का दूंगा, मैं तुम्हें ये पेन 8 रुपए का दूंगा। वो शॉप पे गए ये पेन लेके, जैसे मैं शॉप पे गया, मैं राजू काका हूं, मैं बोला ये पेन ले लो मुझसे, मैं इसको आपको 8 रुपए में दूंगा। दुकान वाले को बोला मैंने, तो दुकान वाला बोलेगा ठीक है मैं ले लूंगा। दुकान वाले ने 8 रुपए राजू काका को दिए, 8 रुपए राजू काका को दिए, है ना। और राजू काका ने ये पेन दुकान वाले को दे दिया, राजू काका ने ये पेन दुकान वाले को दे दिया। लेकिन अभी देखा जाए तो इस पेन को बनाने की कॉस्ट, इस पेन को बनाने की कॉस्ट मान लेते हैं 6 रुपए है। ये पेन जो है प्लास्टिक की बॉडी, अंदर रिफिल, निब विब जो भी लगती है, उल्टा सीधा सामान जो भी लगेगा, उसको बनाने में, एक पेन को बनाने में इनको कॉस्ट आई 6 रुपए। राजू काका को एक पेन बनाने की कॉस्ट पड़ी 6 रुपए, 6 रुपए में बनाया और 8 रुपए में बेचा, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का राजू काका को प्रॉफिट हुआ, ठीक है भाई मान लिया। अब इन्होंने 8 रुपए में ये पेन शॉप वाले को बेच दी, शॉप ओनर को बेच दी, मर्चेंट को बेच दी। अच्छा, मर्चेंट ने ले लिया, मर्चेंट ने क्या किया भाई, इसी पेन को मर्चेंट ने इसी पेन को किसको बेच दिया भाई, अपने मुकेश भैया को बेच दिया। यही पेन को शॉपकीपर ने मुकेश भैया को बेच दिया। कितने रुपए में बेचा बच्चों? 10 रुपए में बेच, 10 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में बेच दिया। यानी कि अब मुकेश भैया के पास जो पेन है, ये वाला, ये जो पेन है मुकेश भैया के पास, अब मुकेश भैया बोलेंगे भाई ये पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, पेन की बोलेंगे मुकेश भैया की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, पेन की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए है ना। पेन की कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 रुपए है, ठीक है। अब मान लेते हैं भाई मुकेश भैया ने को पेन नहीं चाहिए था, मुकेश भैया को पेन पसंद नहीं आया, मुकेश भैया ने अपना एक दोस्त पकड़ा, मुकेश भैया ने अपना एक दोस्त पकड़ा, वो दोस्त को मुकेश भैया ने बोला भाई बहुत बढ़िया पेन है ये बहुत बढ़िया पेन है, इससे तू लिखेगा तो तेरे नंबर हमेशा फुल आएंगे। उन्होंने एक दोस्त को चूना लगा दिया और वही पेन मुकेश भैया ने 15 रुपए का बेच दिया। वही पेन मुकेश भैया ने अपने दोस्त को चूना लगा के 15 रुपए में बेच दिया। बोला भाई ये पेन लिखेगा तू जैसे ही, तेरा हाथ खुद ही लिखता जाएगा, तेरे को थकान ही नहीं होगी, बिल्कुल लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा, लिखता ही चला जाएगा और हमेशा तेरे फुल मार्क्स आएंगे। ये ऐसा बिल्कुल डोरेमोन वाला पेन है कि भाई लिखते जाओगे बिल्कुल फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मुकेश भैया ने चूना लगा दिया, अपने एक दोस्त को बोला कि भाई ये डोरेमोन वाला पेन है, जितना लिखोगे उतने ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो अब देखो बच्चों 10 रुपए पेन की कॉस्ट प्राइस थी, है ना। मुकेश भैया ने 15 रुपए में बेच दिया, मुकेश भैया ने 15 रुपए में वो पेन बेच दिया अपने एक दोस्त को चूना लगा के। तो भैया अब ये 15 रुपए क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, इतने रुपए में बेचा। यानी क्या मुकेश भैया का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? नहीं, प्रॉफिट हुआ। उन्होंने 10 रुपए में चीज खरीदी, 15 में बेच दी, ज्यादा में बेच दी। जैसे मैंने भाई ये पेन 10 रुपए का खरीदा, मैंने आपको बोला भाई ये पेन देखो बहुत बढ़िया है, लोहे का पेन है,
बिल्कुल मजा आ जाएगा। ऐसा पेन लेके जाओगे, पेन फाइट खेलोगे ऐसे स्कूल में, ऐसे नहीं होता, ऐसे मारते हैं, टुचुक टुचुक करके मारते हैं, ऐसे खेलोगे, पेन गिरेगा ही नहीं भाई, हमेशा जीतोगे। मैं बोलूं ये पेन ले जाओ, मैं बोलूं ये 20 रुपए का है, आपने मेरे को 20 रुपए दिए, तो क्या होगा भाई, मेरा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 10 रुपए में खरीदा, मेरे को 20 रुपए मिल गए, मेरे को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इतनी चीज समझ में आई कि भाई पहले राजू काका थे, 6 रुपए का पेन बनाने में कॉस्ट आई उनको, उन्होंने ये पेन 8 रुपए का बता के शॉपकीपर को बेच दिया। अब 2 रुपए का फायदा राजू काका को भी हुआ, है ना। राजू काका ने फिर दुकान वाले को बेचा, दुकान वाले ने क्या किया, अपना भी 2 रुपए फायदा निकाला, कि भाई दुकान वाला भी बेचेगा तो अपना फायदा वो भी निकालेगा, तो 2 रुपए फायदा निकाल के इसने ये पेन क्या हुआ, मुकेश भैया को बेच दिया। अब ये पेन यहाँ पे देखो, अगर शॉप के रिस्पेक्ट में देखी जाए, ये पेन अगर शॉप के रिस्पेक्ट में देखी जाए, तो शॉप से जब मुकेश भैया को गई वो 10 रुपए में गई, तो 10 रुपए ये सेलिंग प्राइस होगा, इधर पे 10 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस क्या था, 8 रुपए था, क्योंकि भाई शॉपकीपर के अगर पॉइंट से देखा जाए, शॉपकीपर ने पेन कितने में खरीदा, 8 रुपए में खरीदा, यानी 8 रुपए शॉपकीपर के लिए क्या होंगे, कॉस्ट प्राइस होंगे। 10 रुपए में उसने सेल किया मुकेश भैया को, अपने मुकेश भैया को सेल किया 10 रुपए में, यानी कि 10 रुपए क्या है, शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है, शॉपकीपर के लिए 10 रुपए सेलिंग प्राइस है, और मुकेश भैया ने 10 रुपए में पेन खरीदा, लेकिन और मुकेश भैया के हिसाब से 10 रुपए पेन का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपए पेन का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और मुकेश भैया ने यही 10 रुपए के पेन अपने दोस्त को चूना लगा के 15 रुपए में बेच दिया, क्योंकि भैया मुकेश भैया हमारे मक्कार थे, थोड़े शकल से भी दिख रहे हैं ना, तो भाई मुकेश भैया ने क्या किया, 15 रुपए में अपने दोस्त को बेच दिया पेन, ठीक है। अब पेन बेच दिया, अब 10 रुपए भाई पेन का कॉस्ट प्राइस था, है ना, अब इन्होंने 15 रुपए में बेच दिया, तो मुकेश भैया ने भी अपना प्रॉफिट निकाल लिया, है ना, मुकेश भैया चालाक थे, चतुर थे थोड़ा, तो इन्होंने भी अपना प्रॉफिट निकाल लिया 5 रुपए का। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पेन जो मुकेश भैया के पास आई, मुकेश भैया के हिसाब से ये पेन की कॉस्ट प्राइस 10 रुपए होगी, और इन्होंने 15 रुपए में बेचा, तो 15 इनके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, यानी कि 15 रुपए सेलिंग प्राइस किसके लिए होगी, अपने मुकेश भैया के लिए होगी, 15 रुपए सेलिंग प्राइस अपने मुकेश भैया के लिए होगी, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, आई होप थोड़ा थोड़ा करके ये चीज आपको समझ में आई होगी, समझ में आ गई होगी तो लाइक कर दो फटाफट से, समझ में आ गई होगी तो लाइक कर दो फटाफट से। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, अब केसेस पे आते हैं, केसेस पे आते हैं। अब अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास, सेलिंग प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा होगा या सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो क्या होगा, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा या सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो क्या होगा। केस फर्स्ट आता है बच्चों, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। केस फर्स्ट आता है क्या, सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तब क्या होगा। अच्छा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ये तो समझ में आ रहा है ना, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अच्छा देखो, अगर सेलिंग प्राइस है, मगरमच्छ का मुंह, मगरमच्छ का मुंह का होता है जिस साइड बड़ा होता है, जिस साइड ज्यादा होता है मगरमच्छ का मुंह उधर जाता है ना। सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, इट इज अ केस फॉर प्रॉफिट। ये किसका केस है बच्चों, ये प्रॉफिट का केस है। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट आपको तब होगा जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, तब क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये चीज तो समझ में आ गई, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट, अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है आपको, और प्रॉफिट परसेंट क्या है, अगर पूछा जाए कि भाई कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, पहली चीज तो है भाई कितना प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बच्चों कॉस्ट प्राइस जो है ना इधर पे बेस वैल्यू रहेगी आपकी, कॉस्ट प्राइस जो रहेगी बेस वैल्यू रहेगी, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही हम बताएंगे कि भाई ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस के हिसाब से बताएंगे ना। जैसे मैंने ये पेन अगर 10 रुपए का खरीदा, ये पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा, तो मैं इसी के हिसाब से बताऊंगा ना, 10 रुपए के हिसाब से जितना मैंने पे किया इसके लिए कॉस्ट प्राइस के लिए, उसी के हिसाब से मैं बताऊंगा ना कि भाई आगे चल के मेरे को इसके वजह से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जैसे आपने मेरे से ये पेन 8 रुपए में खरीदा, लेकिन मैंने इसके लिए 10 रुपए दिए थे, तो मेरा 2 रुपए का लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही मैं आपको मेरे को पता चलेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट हुआ है कि मेरा लॉस हुआ है ना। वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्यों आया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बेस वैल्यू रहेगी, सबको हम जिसको भी कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अगर परसेंट में निकालना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, कि परसेंट का मतलब ही भाई मल्टीप्लाई बाय 100 होता है ना। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई प्रॉफिट कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है। देखो जैसे कि मान लेते हैं एक बुक है, हमारे पास एक बुक है जिसकी कॉस्ट प्राइस है मान लेते हैं 55 रुपीज। एक बुक है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 55 रुपीज, है ना।
इसको हमने, इसी बुक को हमने कितने में बेच दिया, मान लो 70 रुपए में बेच, 70 रुपीज में। एक बुक है हमारे पास जिसकी कॉस्ट प्राइस है 55 रुपीज, उस पर एमआरपी 55 रुपीज भी किया, हमने उसको 70 रुपीज में बेच दिया, हमने उसको 70 रुपीज में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको साफ साफ पता चल रहा है भाई सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस 55 है, सेलिंग प्राइस 70 है, तो ये बड़ा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 15 रुपीज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 रुपीज आ जाएगा सर। तो ये चीज समझ में आई आपको, प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो इसको जल्दी से एक बार नोट कर लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लो, चलो आगे चलते हैं। अब आता है बच्चों केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आपसे कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेलिंग प्राइस से, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेलिंग प्राइस से, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, वो बुक है हमारे पास जिसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी थी 55 रुपीज थी, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 55 रुपीज। अब इसी बुक को हमने बेच दिया कितने रुपए में, 50 रुपए में बेच दिया, इसी बुक को हमने बेचना पड़ा 50 रुपए में बेचना पड़ा, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर हमारा क्या होगा, इट इज अ केस फॉर लॉस। देखो कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस 55 है, सेलिंग प्राइस 50 है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो ये किसका केस है बच्चों, ये केस होगा लॉस का, इधर आपका लॉस होगा, इधर आपको घाटा होगा, है ना। देखो लॉस कैसे निकालते हैं वो जानते हैं, लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दो, कॉस्ट प्राइस जो भी है सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो, लॉस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 55 माइनस सेलिंग प्राइस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 रुपए, 5 रुपए का लॉस हो गया, 5 रुपए का बच्चों लॉस हो गया। तो ऐसे लॉस निकालना। अब लॉस परसेंट भी सेम है, प्रॉफिट परसेंट में क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट में क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। फटाफट से इसको भी नोट कर लो बच्चों, फटाफट से इसको भी नोट कर लो। लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट मतलब मुनाफा, प्रॉफिट मतलब मुनाफा कि कितने रुपए का मुनाफा हुआ आपको, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, और लॉस का मतलब कितने रुपए का घाटा हुआ आपको। तो ये है, इसको बहुत अच्छे से लॉस परसेंट का फॉर्मूला और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिख लो, बहुत अच्छे से समझ लो, और प्रॉफिट कब होगा वो भी जान लो, लॉस कब होगा वो भी जान लो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है रमेश बॉट अ रेडियो ऑफ 500 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 550 रुपीज, इज इट अ प्रॉफिट और लॉस फॉर रमेश। अच्छा रमेश हमारे भैया जो थे, है ना, जिन्होंने पेन का घपला किया था अपने दोस्त के साथ, अब वो 500 रुपए का एक रेडियो लेके आए, 500 रुपए का रेडियो लेके आए हैं, और उन्होंने वही रेडियो को 550 में बेच दिया, 500 रुपए का रेडियो लाए और 550 में वो रेडियो बेच दिया। अब बताना है आपको इज इट अ प्रॉफिट और लॉस फॉर रमेश, रमेश भैया के लिए ये सौदा फायदे का सौदा रहा या घाटे का सौदा रहा, ये बताना है आपको। तो क्या रहा भैया बताओ मेरे को, चलो आप लोग करके बताओ जरा, जरा मेरे को आप लोग करके बताओ क्या होगा इसका आंसर, प्रॉफिट हुआ रमेश भैया को या लॉस हुआ, और कितने का हुआ, प्रॉफिट भी हुआ तो कितने का हुआ, लॉस भी हुआ तो कितने का हुआ। चलो हो गया होगा, बहुत इजी सवाल है। और रमेश भैया ने एक रेडियो खरीद किया, बॉट अ रेडियो है 500 रुपए में, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी सर 500 रुपीज, ये हो जाएगी आपकी 500 रुपीज, एंड सोल्ड इट फॉर 550 रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 550 रुपीज, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 550 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना। अब बताओ जरा कौन बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, सर सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो केस नंबर 1 क्या था, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस था, तो ये किसका केस था बच्चों, ये केस था आपका प्रॉफिट का केस था, यानी कि हमारे रमेश भैया को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी जान लो, प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है 550 रुपए का है, कॉस्ट प्राइस कितना 500 रुपए का है, कितना आ जाएगा बच्चों 50 रुपए आ जाएगा, यानी कि रमेश भैया को 50 रुपए का फायदा हो गया, रमेश भैया को 50 रुपए फायदा हो गया, 50 रुपए जेब में आ गए रमेश भैया। तो ये चीज समझ में आई बच्चों, बहुत इजी सवाल है, देखना है खाली, उसमें देखा लिखा है साफ साफ, रमेश भैया एक रेडियो खरीद के लाए 500 रुपए का, और उन्होंने वही रेडियो को 550 में अपने उसी दोस्त को बेच दिया। इस बार पेन, उस बार पेन बेचा था, इस बार रेडियो बेच दिया कि भाई चल ले रेडियो भी देख, बहुत बढ़िया सामान लेके आता हूं मैं।
बट दोस्त उनका भोला भाला सा है और रमेश भैया उनको चूना लगा रहे हैं। देखो खुद 500 का लाए और 550 में बेचे, बड़े गंदे हैं भाई। चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा अगला सवाल है भाई ये, चलो इसके लिए हम टाइमर लगाते हैं दोबारा से। हमारा दोबारा से टिकटिकी घड़ी जी आ चुकी है। 1 मिनट का टाइमर है, 1 मिनट का टाइमर है। बहुत अच्छा सवाल है ये, थोड़ा अच्छा सवाल है। 1 मिनट का टाइमर है बच्चों। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, कितने बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो। Salman bought 10 registers for 500 rupees. He sold 3 of them for 25 rupees. Is it a loss or gain for Salman? 30 seconds बचे हैं। लास्ट 20 seconds। 10 रजिस्टर लाए सलमान भाई साहब, 10 रजिस्टर लाए और 10 रजिस्टर कितने के लाए? 500 रुपीज के। और उन्होंने 3 रजिस्टर जो हैं वो 10 में से 3 रजिस्टर 25 रुपीज में बेच दिए। ओके बच्चों, तो समय हो चुका है आपका समाप्त। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? देखो तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं, अब जानते हैं भाई इसका क्या आंसर होगा। देखो सलमान बॉट 10 रजिस्टर्स फॉर 550 रुपीज और उन्होंने 3 बेच दी। अच्छा 10 रजिस्टर, 10 रजिस्टर्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10 रजिस्टर्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों? ये है 500 रुपीज कॉस्ट प्राइस। ये थोड़ा इधर हो गया, 10 रजिस्टर कॉस्ट प्राइस 500 हो गया, ये ऐसे होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रजिस्टर्स इज इक्वल टू 500 रुपीज। अच्छा और 3 उन्होंने बेच दिए, इन 10 में से 3 बेच दिए कितने में? 25 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 रजिस्टर कितना है? अरे यार कितनी है? ये है बच्चों 25 रुपीज। यानी कि 10 खरीदे 500 के और उनमें से 3 25 में बेच दिए। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में जानना पड़ेगा कि एक रजिस्टर की कॉस्ट प्राइस कितनी है। 10 रजिस्टर की कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है, लेकिन एक रजिस्टर की कितनी है वो देखते हैं। चलो तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रजिस्टर, कॉस्ट प्राइस एक रजिस्टर की कितनी हो जाएगी? एक रजिस्टर की कॉस्ट प्राइस 10 रजिस्टर की 500 है, तो एक रजिस्टर की कितनी होगी भाई? 10 से डिवाइड कर दो 500 को, 500 को 10 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 10। एक जीरो से एक जीरो मर गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 50, यानी कि आंसर आ जाएगा 50, है ना? 50 आंसर आ जाएगा। ओके समझ में आया, समझ में आया? ओके एक रजिस्टर की प्राइस ही 50 है और उन्होंने 3 रजिस्टर 25 रुपए में बेच दिए, तो उनको बहुत ज्यादा घाटा हो गया है भाई साहब को, बहुत ज्यादा घाटा हो गया। अब कितने का घाटा हुआ है वो देखते हैं। चलो कॉस्ट प्राइस एक रजिस्टर की 50 रुपए है, तो 3 रजिस्टर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? सीपी ऑफ 3 रजिस्टर इज इक्वल टू 50 इंटू, अरे 50 थोड़ा गंदा, थोड़ा नहीं बहुत गंदा हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 रजिस्टर क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी आपकी 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 जो कि होता है 5 3 जा 15, यानी 150 रुपीज। कॉस्ट प्राइस 3 रजिस्टर की कितनी आ गई? 150। और सेलिंग प्राइस 3 रजिस्टर की क्या थी? 25। इतना ज्यादा घाटा, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस 3 रजिस्टर की 25 रुपए एंड 3 रजिस्टर की कॉस्ट प्राइस 150 है, तो लॉस कितना हुआ उनको? तो इतना पता चल रहा है ना, सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी क्या हुआ? इधर लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है? 150, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो कि आपका हो जाएगा बच्चों 125 रुपीज का लॉस हुआ है भाई साहब को। भाई साहब को 125 का लॉस हुआ है, तो सलमान भाई साहब को किससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए प्रॉफिट की? वापस बताओ, सलमान भाई साहब को किससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए प्रॉफिट की? बहुत बढ़िया, सलमान भाई साहब को मुकेश भैया से ट्रेनिंग लेनी चाहिए प्रॉफिट कैसे करते हैं। मुकेश भैया है हमारे प्रॉफिट के बादशाह, मुकेश भैया है प्रॉफिट के बादशाह। देखो उन्होंने कितना प्रॉफिट कर लिया, इनको देखो इतना ज्यादा घाटा करके बैठे, है ना? ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसे थोड़ी ना बिजनेस चलेगा। चलो भैया इसको फटाफट से नोट कर लो।
फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से नोट कर लो, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। चलो कट्टम कट्टी बना दिया, चलो फटाफट से लिख लो लिख लो। चलो आगे चलते हैं, फिर लिख ही नहीं आओगे अब तक तो। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है, सेलिंग प्राइस 500 रुपीज है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 400 रुपीज, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 500 रुपीज। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये फाइंड करना है, और फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी कि एक ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और आपको परसेंट निकालना है उसका। अच्छा, पहले देखो कॉस्ट प्राइस 400 है, सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट है कि लॉस है? कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस है, तो ये क्या है बच्चों, ये प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है सर। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो, 500 माइनस 400, ये हो जाएगा 100 का, यानी 100 रुपीज का प्रॉफिट है। ये क्या है, साफ साफ पता चल रहा है 100 रुपीज का क्या है, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट परसेंट क्या था बच्चों? प्रॉफिट परसेंट क्या था? प्रॉफिट परसेंट था प्रॉफिट यानी कि 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 400 इंटू 100। ये 100 जो है प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, 400 कॉस्ट प्राइस है, और 100 क्या है आपका, जो 100 से मल्टीप्लाई करता है। अरे फॉर्मूला लिख देता हूं, लो खुश हो जाओ। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लो भैया लो, खुश हो लो, खुश हो लो। हो जीरो कट गया, खुश हो लो, खुश हो लो थोड़ा। लो बना दिया, ये है तो लिख दिया हमने भाई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितना बचा? 100 अपॉन 4, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी 4 5 जा 20, यानी कि बच्चों प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25%। क्या आ जाएगा आपका? 25%। लो फटाफट से इसको भी लिख लो, फटाफट से। अरे इसमें तो टाइम ही नहीं दिया आपको सॉल्व करने के लिए, ओहो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, लिख लो इसको, फटाफट से लिख लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। आफ्टर दिस we'll move to the next question. Get ready बच्चों, get ready, get ready, get ready. Let's go, let's go, let's go. Come on, let's go, let's go. चलो, ओहो खत्म खत्म भाई, खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप भी थक गए हो, अरे सर कितना करा रहे हो, छोड़ दो, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं आपकी तरह, नौजवान अधेड़ उम्र के इंसान तो है नहीं, ऐसा बोल रहे होगे ना बच्चों। कोई बात नहीं, चलो तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। और कैसा लगा मेरे को बताना, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा लगा, क्योंकि भाई मजा तो आई होगी, क्योंकि सब रोकड़े पे डिपेंड करता है ना, रोकड़े पे है तो भाई मजा तो आएगी सबको। तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। और जय हिंद बच्चों।